अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सन 2017 का इल्म रियाजी का पर्चा हल करेंगे। इस वीडियो में हम 26 से 50 तक सवालात हल करेंगे और बाकी आने वाले वीडियो में हल करेंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 26 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 26 से आपका इल्म रियाजी का पर्चा शुरू होता है। 25 तक के आपको उर्दू के सवालात पूछे जाते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 26 में देखिए आपको दिया हुआ है, रोमन अददी अलामतों के मुताबिक हल कीजिए। यहाँ पे आपको रोमन अददी अलामतें दी हुई है। m तफरीक d तकसीम l बराबर कितने, तो हमने पढ़ा हुआ है। देखिए आपकी उंगलियों पे भी आपने ये याद करना है, जैसे कि x l c d m। तो यहाँ पे x यानी 10, l यानी 50, c यानी 100, d यानी 500 और m यानी 1000। इस तरह से हमको क्या करना है, ये रोमन अददी अलामतों में इसकी कीमत डालनी है। जैसे कि यहाँ पे m की कीमत हमने डाली यहाँ पर 1000, तफरीक d की कीमत क्या है 500, तकसीम l की कीमत क्या है 50। यहाँ पर हम पहले कौन सा अमल करेंगे, तकसीम का। 500 को अगर हम 50 से तकसीम देते हैं, यहाँ का एक सिफर गया, यहाँ का एक सिफर गया, 5 बचे, 5 दहाई 50। तो यहाँ पर 500 को अगर हम 50 से तकसीम देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या जवाब हासिल होता है 10। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरा अमल 1000 तफरीक। यहाँ पर जो हमारा जवाब आया है उसे क्या करना है, 1000 में से तफरीक करना है। तो 1000 में से अगर हम 10 तफरीक करते हैं तो हमें कौन सा जवाब हासिल होता है, जी हाँ 990। तो 990 जो है यहाँ पर किस नंबर पे दिया हुआ है, हाँ नंबर 4। तो हम 4 नंबर वाले दायरे में यहाँ पर रंग भरेंगे। इसके आगे आपको 27 नंबर का सवाल दिया हुआ है, 65,500 रुपये में खरीदी हुई गाड़ी 54,000 रुपये में फरोख्त करने पर कितने रुपये नुकसान होगा। आप लोगों को नफ़ा और नुकसान मालूम करने का तरीका पता है, ज़ाब्ता पता है। अगर आपको नफ़ा मालूम करना हो तो आप क्या करते हैं, फ़रोख्त कीमत में से ख़रीद कीमत तफरीक करते हैं, तो हमें नफ़ा मालूम होता है। लेकिन यहाँ पर हमें नुकसान मालूम करना है। सवाल में हमें पूछा हुआ है कि कितना नुकसान हुआ, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ख़रीद कीमत में से फ़रोख्त कीमत तफरीक करनी होगी। यहाँ पर ख़रीद कीमत कितनी दी हुई है, 65,500 रुपये यहाँ पर आपको ख़रीद कीमत दी हुई है और फ़रोख्त कीमत कितनी दी हुई है 54,000। तो यहाँ पर 65,500 में से हमें 54,000 तफरीक करने पर ही नुकसान पता होगा। यहाँ पे जब हमने तफरीक की, सिफर में से सिफर गया सिफर, सिफर में से सिफर गया सिफर, 5 में से सिफर गया 5, 5 में से 4 गए 1 और 6 में से 5 गया 1। इस तरह से हमारा क्या जवाब आया, 11,500 रुपये उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो यहाँ पे कौन सा मुतबादिल है 11,500। देखिए आपको मुतबादिलात में जवाब तलाश करने हैं और सही जवाब वाले दायरे को क्या करना है, रंग भरना है। अगला सवाल है, 970 रुपये में 50 रुपये के ज्यादा से ज्यादा कितने नोट होंगे। जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना होगा, रुपये बटे जितने रुपये दिए हुए हैं आपको और कितने रुपये की नोट मालूम करनी है आपको, 50 रुपये की। तो आपको कुल रुपये कितने दिए हुए हैं 970 और नोट कौन सी मालूम करनी है 50 रुपये की, इसमें कितने नोट होंगे। तो हमें क्या करना होगा, 970 को 50 से तकसीम देने पर हमें क्या जवाब हासिल होगा 19। ये कैसा आया आपको पता है ना। देखिए ये एक सिफर गया, यहाँ पर ये एक सिफर गया, ये एक सिफर गया। 5 से जब हम तकसीम करते हैं तो 5 के पहाड़े में 9 आते हैं कि नहीं, उससे कम आता है 5। तो 5 एक 5 लिए, 9 में से 5 गए तो यहाँ पे 4 बचे। तो 5 के पहाड़े में 47 आते हैं क्या, नहीं, उससे कम क्या आते हैं 45। तो 5 9 5 नाम हम क्या बोलते हैं, 5 नाम 45। तो इस तरह से हमें कितनी नोट हासिल होंगी 50 रुपये की, जी हाँ 19 नोट हासिल होंगी। आपको जब भी ऐसा सवाल आएगा कितनी नोट है, कौन सी है, कुल कीमत क्या है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी कीमत दी हुई है, कुल कितने रुपये दिए हुए हैं वो लिखना होंगे और कितने रुपये की आपको नोट मालूम करनी है तो उसको क्या करना होगा, हमें यहाँ पर तकसीम करना होगा, हमें फौरन जवाब हासिल हो जाएगा।
सवाल नंबर 29 दिया हुआ है कि मंजिल शक्लों में कौन सी शक्ल पेंटोमिनो नहीं है। तो देखिए पेंटोमिनो यानी क्या, 5 मुरब्बे वाली शक्ल। तो हम जब गिनते यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये क्या है, हाँ पेंटोमिनो है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ये भी है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये भी है। यहाँ पर मुतबादिल 4 में कितने दिए हुए देखो मुरब्बे आपको, 1 2 3 4 5 6। फिर ये होंगे क्या, नहीं। तो नंबर 4 क्या है हमारा सही जवाब है। इसलिए यहाँ पर हम नंबर 4 वाले दायरे में क्या करेंगे, आप रंग भरेंगे जवाबी पर्चे में। सवाल नंबर 30 आपको दिया हुआ है, 18 अक्टूबर 2016 को दूसरे शनिचर के रोज सरकारी छुट्टी थी, तो चौथे शनिचर के छुट्टी के रोज कौन सी तारीख होंगी। देखिए हमने कैलेंडर के ताल्लुक से पूरी मालूमात हासिल की हुई है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो देखिए आपको सवाल क्या पूछा हुआ है, गौर से पढ़ना है। 8 अक्टूबर को कितवा शनिचर था, दूसरा। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा शनिचर 8 अक्टूबर को था। तीसरा शनिचर कब आएगा, 8 में अगर हम 7 मिलाते हैं, अगला शनिचर कितने दिन मिलाने पर आता है, 7 दिन मिलाने पर आता है। तो अगली शनिचर में हम 7 दिन मिलाएंगे, 8 में अगर हम 7 मिलाते हैं तो 15 आता है। 15 तारीख आती है उसके तीसरे शनिचर को, और उसमें अगर हम और 7 मिलाते हैं तो चौथा शनिचर कब होगा, कितनी तारीख को होगा, 22 तारीख को। तो आपको सवाल यही पूछा हुआ है कि दूसरे शनिचर के रोज सरकारी छुट्टी है, तो चौथे शनिचर की छुट्टी के रोज कौन सी तारीख होंगी। तो हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, दूसरा तीसरा और चौथा शनिचर लिख दिया आपने, और यहाँ पे तारीख लिखनी है। देखिए जब हम 8 में 7 मिलाते हैं तो 15 होते हैं, तीसरा शनिचर आता है। फिर 15 में हम 7 मिलाते हैं तो चौथा शनिचर आता है। तो कौन सी तारीख होगी, हाँ 22 तारीख होगी। यहाँ पर कौन सा मुतबादिल है 22 तारीख का, नंबर 1। इसलिए हम नंबर 1 वाले दायरे में जवाबी पर्चे में हमें रंग भरना होगा। सवाल नंबर 31 आपको दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 2 मुस्ततील, देखिए कितने मुस्ततील है, 2 मुस्ततील को चौड़ाई की जानिब से जोड़ने पर जो शक्ल तैयार होगी उसका अहाता कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए अगर आप शक्ल बनाते हैं छोटी सी तो आपके फौरन समझ में आ जाता है। देखिए जो चौड़ाई है, यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है आपको 13 सम, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 5 सम। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, चौड़ाई की जानिब से जोड़ने पर, चौड़ाई की जानिब से जब हम इसी तरह का दूसरा मुस्ततील जोड़ते हैं तब उसका अहाता कितना होगा। तो हमें यहाँ पर जाब्ता लिखना होगा मुस्ततील का अहाता। आपको अगर याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की जो कीमतें दी हुई है, जो अदद दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है कि मुस्ततील का अहाता बराबर, इसका जाब्ता क्या है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। यहाँ पर देखिए हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, लंबाई लिखना है। लंबाई कितनी दी हुई है आपको 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने क्या किया, लंबाई जमा चौड़ाई लिख दी। 26 जमा 5 कितने हो गए यहाँ पर 31। अब इसको हमें कितने से ज़र्ब देना है, 2 से। ब्रैकेट के बाहर कितने लिखे हुए हैं 2, तो यहाँ पे हमें 2 से ज़र्ब देना है। तो 31 ज़र्ब 2 कितने होते हैं, 31 दूनी 62। तो इसका अहाता कितना आएगा, हाँ 62 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कौन से नंबर पर आपका सही जवाब आया हुआ है, नंबर 4। तो यहाँ पर सही मुतबादिल क्या होगा, नंबर 4। सवाल नंबर 32 हल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मिसाल दी हुई है कि 15/7 जमा 6/7 तफरीक 2/7 तफरीक 4/7 बराबर कितना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए नसब नुमा सबके एक जैसे है, हमें ऊपर जो अमल दिया हुआ है जमा तफरीक, उसके मुताबिक अमल करना होगा और जवाब हासिल करना होगा। यहाँ पर 15, देखिए यहाँ पर जो जिस तरह से आपको दिया हुआ है उसी तरह से आपको हल करना है। 15 जमा 6 तफरीक 2 तफरीक 4 बराबर, देखिए 15 में अगर हम 6 मिलाते हैं तो कितना जवाब आता है 21। इसी तरह से यहाँ पे तफरीक 2 और तफरीक 4 मिलाने पर क्या जवाब हासिल होगा हमें, तफरीक 6।
21 तफरीक 6 अगर हम करते हैं तो हमें जवाब क्या हासिल होता है? हाँ, 15/7। यहाँ पर कौन सा मुतबादिल है 15/7? नंबर 3, इसलिए हम नंबर 3 वाले दायरे में रंग भरेंगे। सवाल नंबर 33 आपको दिया हुआ है, b ज़र्ब 1/8 बराबर 8 हो तो b बराबर कितने? यहाँ पर हमें b की कीमत मालूम करनी है, तो हम किस तरह से मालूम करेंगे? देखिए, यहाँ पर b की कीमत हमें मालूम करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 1/8 जो है बराबर के इधर ले जाएंगे। b बराबर, देखिए जब भी यहाँ पर आपको तकसीम दिया हुआ है और अगर बराबर के इधर जाता है वो अदद, तो तकसीम का क्या हो जाता है? बराबर के इस साइड में जाने के बाद ज़र्ब क्या हो जाता है? ज़र्ब में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर b बराबर क्या होगा? 8 ज़र्ब 8। तो यहाँ पर जब हम 8 ज़र्ब 8 करते हैं तो हमें जवाब क्या हासिल होता है? 8 8 64। तो नंबर 3 वाला मुतबादिल यहाँ पर सही है। सवाल नंबर 34, हुज़ैफा के बाग में अलग अलग किस्म के 2100 दरख्त थे। उनमें से, देखिए आपको सवाल एक आसान ट्रिक्स के साथ बताया हुआ है, 25% आम के और 20% नारियल के, 40% कटहल के और बकिया जो थे सुपारी के दरख्त थे। तो बताइए सुपारी के कुल कितने दरख्त थे? तो देखिए हमें 3 किस्मों के दरख्त को परसेंटेज दिया हुआ है, उसका फीसद दिया हुआ है 100 में से कितने। अब हमें बकिया जो है, जो भी दरख्त बचते हैं वो सुपारी के हैं तो वो मालूम करने हैं। तो हम किस तरह से करेंगे? तो देखिए इसका एक तरीका आपको बहुत ही आसान दिया हुआ है, फीसद यानी क्या 100 में से हमें मालूम करना है। तो 100 तफरीक जितने भी फीसद आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आम के 25%, नारियल के 20 और कटहल के कितने दिए हुए हैं? 40। इन तीनों फीसद का हमें क्या करना है? जमा करना है, 25 जमा 20 जमा 40। तो यहाँ पे कितने आए इनकी जमा? देखिए आपने जमा की, सिफर सिफर, ये 5 है, 5 के 5, यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 4 8। तो हमें क्या जवाब हासिल होता है? 85। कितना जवाब हासिल होता है? 85। हमें फीसद मालूम करना है। अब ये तो हमें कौन से मालूम हो गए? ये तीनों दरख्त है, तीनों का दिया हुआ है। हमें चौथा जो बकिया सुपारी के बचे हुए उसका मालूम करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 100% है इसलिए 100 में से तफरीक क्या किया हमने? 85 किए। तो यहाँ पर बकिया जो सुपारी के दरख्त है वो कितने फीसद है? 15% है। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा हुआ है? कितने हैं, कुल कितने हैं? हमें 15% तो पता लग गया, अब हमें कुल कितने दरख्त है ये मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए तमाम दरख्त मिलाकर कुल कितने दरख्त थे? अलग अलग जो किस्म के दरख्त थे वो कितने थे? 2100। ये 2100 ज़र्ब हमें क्या करना है? 15% है, इसलिए 15/100 लेंगे हम यहाँ पर। ये 2 सिफर गए, ये 2 सिफर गए, यहाँ पर क्या बचा? 21 ज़र्ब 15। जब हम 21 ज़र्ब 15 करते हैं, देखिए 15 का 15 के 5, हासिल का आया 1, 15 दूनी 30, 30 और 1 31। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या हासिल होता है? 315। तो देखिए मुतबादिल में कहाँ है 315? नंबर 3। इस तरह से आप बहुत ही कम वक्त में इस तरह के सवालात हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 35, 42,000 मिलीमीटर लंबाई के तार को 6 जगह काटकर इसके मसावी टुकड़े किए गए, तो बताइए हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 42 मिलीमीटर लंबाई का तार दिया हुआ है। और कितनी जगह काटे हैं हमने यहाँ पर? देखिए 1 2 3 4 5 6। जब हम 6 मरतबा काटते हैं कोई भी चीज को मसावी हिस्से करते वक्त, 6 मरतबा जब भी हम काटेंगे तो टुकड़े कितने होंगे ये बात आपको याद रखनी होगी। उसमें एक ज्यादा जमा करना है, 6 में 1 मिलाना है, 7 टुकड़े होते। देखिए हमने 6 जगह काटे लेकिन टुकड़े कितने में आप गिन सकते हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मसावी टुकड़े कितने हुए? 6 जगह कैंची से काटने पर मसावी टुकड़े कितने हुए? हाँ 7 हुए हैं। तो हमें सवाल क्या पूछा हुआ है कि हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो हमें क्या करना होगा? हमें टुकड़े कितने हुए हमारे? 7 हुए हैं। और कुल कितनी लंबाई है तार की? 42,000। तो हमने यहाँ पे क्या किए? 42,000 तकसीम क्या किए? 7। तो देखिए यहाँ पे साथ ही क्या होते हैं? 7 के पहाड़े 42 आते हैं क्या? हाँ आते हैं। कौन से मकाम पर? हाँ 6 के मकाम पर। 7 6 के 42।
तो देखिए हमने यहाँ पे 7 6 के 42 के यहाँ पे 6 लिख दिए यहाँ पर, और जो 3 सिफर थे उसके आगे लगा दिए। यहाँ पर 6000 मिलीमीटर है। कितना है? 6000 मिलीमीटर। जब भी हम मिलीमीटर को मीटर में तब्दील करना चाहते हैं उस वक्त हमें 1000 से इसे क्या करना होगा? तकसीम करना होगा। तो हमें क्या हासिल होता है? मीटर। तो मिलीमीटर देखिए हम यहाँ पे 1000 से अगर तकसीम करते हैं, 1000 का 1000 या 1 1 1 1 6 की 6, तो ये 3 सिफर गए, ये 3 सिफर गए। यहाँ पे हमें क्या जवाब हासिल हुआ? 6 मीटर। इस तरह से हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? 6 मीटर। सवाल नंबर 36, बड़ा अदद पहचानिए। देखिए जब हम अशारिया में लिखते हैं तो इस बात को आपको ध्यान देना है, सवाल को गौर से देखना है। जब भी हम इस तरह के सवालात हल करते हैं तो अशारिया से पहले, देखिए अशारिया से पहले जो भी अदद होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। और अशारिया के बाद यानी दाई तरफ का जो अदद होता है, दाई तरफ के जितने भी एदाद होते हैं वो सब छोटे होते हैं, और यहाँ पर बाएं जानिब का जो अदद होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं हमें क्या पूछा हुआ है? बड़ा अदद पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे सिफर है, यहाँ पर सिफर है, अशारिया से पहले क्या है? सिफर। यहाँ पे भी अशारिया से पहले सिफर है, यहाँ पर अशारिया से पहले 6 है, और यहाँ पर भी अशारिया से पहले सिफर है। तो हमारे फौरन जहन में आ जाता है अशारिया से पहले क्या है? यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा? 6 अशारिया सिफर। इसलिए जवाब कौन सा होगा? हाँ, नंबर 3। सही मुतबादिल क्या होगा? नंबर 3। इसलिए हम नंबर 3 वाले दायरे में रंग भरेंगे। अगला सवाल है आपका। देखिए आपको यहाँ पर इस तरह का सवाल दिया हुआ है और इसकी यहाँ पर क्या करनी है? हमको कीमत रखनी है, अदद रखना है। अगर हम अदद रखते हैं, और निशानी कौन सी दी हुई है आपको? तफरीकी। मुरब्बे में मुरब्बे की कीमत डालनी है, दायरे की कीमत डालनी है। जब हम मुरब्बे में से दायरा तफरीक करते हैं तो हमें मुसल्लस हासिल होता है। तो यहाँ पर मुरब्बा, दायरा और मुसल्लस की जगह बिलतरतीब कौन से हिस्से आएंगे? जब हम पहला अदद रखते हैं, अगर समझे हमने यहाँ पे मुरब्बे में 7 रखा और दायरे में 3, तो अगर हम 7 में से 3 तफरीक करते हैं तो हमें क्या हासिल होना चाहिए? 4 होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या हासिल हो रहा है? 5। तो ये आएगा क्या? नहीं। दूसरा अदद हम रखते हैं। देखिए अगर हमने मुरब्बे में 9 रखे, दायरे में 4 और मुसल्लस में 5, और बीच में कौन सा अमल दिया हुआ है? तफरीक का। तो 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए, तो हमारा क्या जवाब हासिल होता है? हमें 5। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको बताया हुआ है। देखिए ये 3 क्या है? मुरब्बे है। 9 9 9, यहाँ पे 999 लिखा हुआ है। दायरे की कीमत लिखी हुई है 4 4 4, यानी 444। जब हम 9 में से 4 तफरीक करते हैं तो 5 हासिल होता है, 9 में से 4 तफरीक करते हैं तो 5 हासिल होता है, 9 में से 4 तफरीक करते हैं तो 5 हासिल होता है। इस तरह से हमें क्या जवाब हासिल होता है? 555। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? जवाब नहीं बताना है, बल्कि ये बताना है कि हम मुरब्बे में, दायरे में और मुसल्लस में कौन से अदद रखेंगे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नंबर 2। इसलिए हम नंबर 2 वाले दायरे में क्या करेंगे? रंग भरेंगे। सवाल नंबर 38 आपको दिया हुआ है 4,97,998, 4,97,999, 4,97,889, 4,98,989। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? मंज़िल बाला एदाद को उतरती तरतीब में लिखने पर पहले और तीसरे एदाद की हासिल जमा क्या होंगे? यहाँ पे आपको पहले और तीसरे की हासिल जमा करनी है, लेकिन कौन सी? चढ़ती तरतीब वाली या उतरती तरतीब वाली। तो हमें क्या करना होगा? देखिए पहले अगर हम यहाँ पे कितने एदाद है? 1 2 3 4। अगर हम 4 नंबर डाल देते 1 2 3 4, तो हम जब चढ़ती तरतीब लिखते हैं तो चढ़ती तरतीब में हम क्या लिखते हैं? सबसे छोटा अदद लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 4 लाख है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। तो हम ये नहीं देखेंगे, उसके अगले अदद देखेंगे। यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 97। तो यहाँ पे 97 के आगे ये भी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन तीनों एदाद का मुआवजा करेंगे। अब देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर कौन सा अदद यहाँ पर छोटा है? इसके आगे अदद देखेंगे हम। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। तो सबसे छोटा अदद क्या होगा?
हाँ, नंबर यहाँ पे क्या है, 4,97,889। इसको कौन सी नंबर पे लिखना है, हमें सबसे छोटा आदद है इसलिए उतरती तरतीब में पूछा हुआ है, और हम यहाँ पे चढ़ती तरतीब में लिख रहे हैं, इसलिए हम नंबर 4 पे ये आदद लिखेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर हम उससे बड़ा आदद लिखेंगे। उससे बड़ा आदद कौन सा होगा, ये तो हो गया। अब ये दोनों एदाद में हमें देखना है, यहाँ पर 998 है, यहाँ पे 999 है, तो 99 पहले आएंगे, 98 पहले 98 आएंगे, इसलिए यहाँ पर हम 3 नंबर पे क्या करेंगे, 4,97,998 लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे 4,97,999, और उससे बड़ा क्या है, 4,98,900 क्या है, 89। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने क्या किए, हमने चढ़ती तरतीब, हमें उतरती तरतीब बनाना है, तो हमने पहले चढ़ती तरतीब नीचे से ऊपर लेकर आए, और इस तरह से हमने उतरती तरतीब में एदाद लिखे। देखिए जब हम पहले और तीसरे एदाद के यहाँ पे जमा करते हैं तो हमें जवाब क्या हासिल होता है, 9,96,987। तो यहाँ पर 987 हमारा देखिए जवाब कहाँ पर है, हाँ नंबर 1 पर है, इसलिए हम नंबर 1 वाले दायरे को यहाँ पर रंग भरेंगे। सवाल आपको दिया हुआ है, असद ने 3.5 रुपए फी पेंसिल के हिसाब से 3 दर्जन पेंसिलें खरीदी और वो तमाम पेंसिलें 150 रुपए में फरोख्त की, तो इस सौदे में उसे कितना नफा या नुकसान हुआ। देखिए जब भी हमें इस तरह के सवाल आते हैं, दर्जन आया तो आपको समझ जाना चाहिए एक दर्जन में कितने होते हैं, हाँ एक दर्जन में 12 चीजें होती है। इस तरह से असद ने कितने दर्जन खरीदी पेंसिलें, 3 दर्जन खरीदी, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 × 12 लेंगे, बराबर कितनी पेंसिलें हो गई यहाँ पर, 36। अब देखो 36 पेंसिल में यहाँ पर फी यानी क्या, एक पेंसिल। असद ने क्या किया, असद ने 3.5 रुपए फी पेंसिल के हिसाब से क्या किया, पेंसिल क्या की, खरीदी, तो 3.5 रुपए में उसने खरीदी एक पेंसिल, फी यानी एक, यहाँ पर उसने एक पेंसिल 3.5 रुपए में खरीदी, 3.5 यानी क्या, 3 रुपये और 50 पैसे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक पेंसिल की कीमत 3.5 रुपये है, तो 36 पेंसिल की कीमत हमें मालूम करनी होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा अमल करेंगे, ज़र्ब का अमल। 36 × 3.50 बराबर, यहाँ पर क्या जवाब हासिल हुआ हमें, 126 रुपये। यहाँ पर जब हम ज़र्ब करते हैं तो हमें 126 रुपये में उसने 3 दर्जन पेंसिलें खरीदी। अब देखिए उसने फरोख्त कितने में की, 150 रुपये में। जब भी हमें नफा या नुकसान मालूम करना होता है तो उसका ज़ाब्ता है, खरीदी कीमत, देखिए अभी हम यहाँ पे उसने कितने में खरीदा, 126 रुपये में, और फरोख्त कितने में किया, 150 रुपये में। जब हमें नफा नुकसान मालूम करना होता है तो हमें फरोख्त कीमत तफरीक खरीद कीमत करने पर हमें नफा मालूम होता है। तो फरोख्त कीमत कितनी है उसकी, 150 रुपये, और खरीदा कितने में, 126 रुपये। जब हम 150 रुपये में से 126 रुपये तफरीक करते हैं तो हमें जवाब क्या हासिल होता है, 24 रुपये। तो इसलिए उसे 24 रुपये क्या हुआ, लेकिन नफा हुआ या नुकसान हुआ। देखिए मुतबादिलात में आपको दिए हुए हैं 24 रुपये का फायदा हुआ या 24 रुपये का नुकसान, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए 24 रुपये का उसे क्या हुआ है, फायदा हुआ है, इसलिए वो नंबर 2 वाला जवाब यहाँ पर सही है, इसलिए हम नंबर 2 वाले दायरे को रंग देंगे। देखिए यहाँ पर जैद ने 35 रुपये 5 पैसे को 35 रुपये 50 पैसे लिख दिया, जबकि उसे कैसे लिखना चाहिए था, 35.05। तो इसलिए यहाँ पर रकमों में कितना फ़र्क आया, ये मालूम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे तफरीक की। तो जब हम तफरीक करते हैं तो हमें जवाब क्या हासिल होता है, 45। सिफर में से 5 नहीं जाते, हमने यहाँ से एक उधार लिया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ से एक उधार यहाँ पे लिया, इसलिए यहाँ पे कितने बचे, 4। तो 4 के यहाँ पे 4 आए, 5 में से 5 गए सिफर, 3 में से 3 गए सिफर, इसलिए कितने पैसों का फर्क हुआ, जी हाँ 45 पैसे का क्या हुआ, यहाँ पे फर्क हुआ, इसलिए नंबर 1 सही जवाब है। सवाल नंबर 41 आपको दिया हुआ है, 855 मीटर लंबाई और 205 मीटर चौड़ाई वाले एक जमीन के टुकड़े को 400 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से फरोख्त करने पर जमीन की कुल कीमत क्या होगी। देखिए यहाँ पर
आपको दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है। यहाँ पे आपको मुस्ततिल का रकबा मालूम करना होगा। क्या मालूम करना होगा? रकबा। तो यहाँ पे रकबे का जो ज़ाब्ता है आपको पता है, क्या है? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। जो लंबाई दी हुई है उसे आप लंबाई में लिखिए, जो चौड़ाई दी हुई उसे चौड़ाई में लिखिए और दोनों का ज़र्ब कीजिए। दोनों का ज़र्ब करने पर हमें क्या जवाब हासिल होता है? 1,75,275 मुरब्बा मीटर। अब देखिए, ये तो हुआ मुस्ततिल का रकबा। अब वो क्या कह रहा है कि जमीन की, जब हम इस जमीन को 400 रुपये फी मुरब्बा मीटर यानी स्क्वायर मीटर के हिसाब से, फी यानी एक स्क्वायर मीटर अगर हम 400 रुपये से बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, तो जमीन की कुल कीमत क्या होगी? कुल फरोख्त कीमत क्या होगी? तो हमें क्या करना होगा? जो रकबा आया है हमारा, उससे हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 400 से ज़र्ब देना पड़ेगा। जब हम इस रकबे को 400 से ज़र्ब देते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है। देखिए यहाँ पर क्या जवाब हासिल हुआ हमें? 7,01,10,000। क्या हासिल हुआ? 7,01,10,000। इस तरह से आपको ये जो जवाब हासिल हुआ है, तो आपको मुतबादिलात में देखना होगा कि ये जवाब कौन से नंबर पर है। हाँ, यहाँ पर कौन से नंबर पे दिया हुआ है? नंबर 2। इसलिए नंबर 2 वाला जवाब यहाँ पर सही होगा। सवाल नंबर 42 आपको दिया हुआ है, अकरम के पास 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के मसावी तादाद में नोट है। कुल रकम उसके पास है 1,020 रुपये हो, तो उसके पास 50 रुपये के कितने नोट हो गए? तो देखिए यहाँ पर मसावी तादाद में जितने भी नोट दिए हुए हैं यहाँ पर, वो सब मसावी तादाद में है और उनकी जमा कितनी आ रही है? कुल रकम कितनी हो रही है उनकी? 1,020 रुपये। तो हमें क्या फर्ज करना होगा? 50 रुपये के एक नोट है, 20 रुपये के एक नोट है, 10 रुपये के एक नोट है, 5 रुपये के एक नोट है, बराबर 1,020। अब देखिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल आता है तो सब नोटों की जो तादाद दी हुई है आपको, उनकी क्या करनी है? यहाँ पर जमा करनी है। 50 रुपये के कितने? 50 रुपये की जमा करनी होगी, 20 रुपये की जमा करनी होगी। तो इस तरह से आपने अगर जमा कर दिए यहाँ पर नोटों की 50, 20, 10 और 5, तो इनकी जमा कितनी आ रही है? यहाँ पर 85 हो रही है। यहाँ पर कितनी जमा हो रही है? 85। अब यहाँ पर कुल रकम कितनी उसके पास? 1,020। यहाँ पे हमें नोटों की तादाद मालूम करनी है, इसलिए हमने क्या किया? एक्स फर्ज किया हुआ था, एक्स नोट है, तो यहाँ पर हमें नोटों की तादाद मालूम करनी है, यानी एक्स। यहाँ पे हमने एक्स बराबर किए और यहाँ पर एक्स जो है 85 जो है यहाँ पर एक्स के साथ ज़र्ब में है, तो यहाँ पर 85 यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो तकसीम में हो जाएगा। देखिए, अगर आप 85 का पहाड़ा बनाते हैं, 85 दूनी 170 होते हैं। जब हम तकसीम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये 102 है, तो 85 के पहाड़े में 102 आते हैं क्या? नहीं, उससे कम आते हैं 85, इसलिए हमने 85 का 85 लिए। 102 में से 85 अगर हम तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 170। यहाँ पर बचते हैं, जब 170 आते हैं तो 85 दूनी क्या होते हैं? 170। इस तरह से हमने यहाँ पर 85 के पहाड़े से तकसीम देकर 12 जवाब हासिल किया। आप चाहे तो यहाँ पर आपको 85 का पहाड़ा नहीं बनाते आ रहा है, उस वक्त आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा अदद है, कौन सा पहाड़ा है जिसमें 85 भी आते हैं और 102 आते हैं। तो आपको पता है कि 17 का पहाड़ा है ऐसा जिसमें 85 आते हैं और 102 भी आते हैं। तो 17 पंजे 85 होते हैं और 17 छक्की 102, सिफर का सिफर उतार दिए। फिर वापस यहाँ पे 5 से तकसीम की हमने, 5 एक का 5, यहाँ पे 1 बचा, 5 दूनी 10। इस तरह से हमारा क्या जवाब आया? 12। आपको जो तरीका आसान लगे आप वो कीजिए। कम वक्त में सही जवाब आपको किस तरह से हासिल होगा, इसकी मशक आपको करनी है। तो यहाँ पर सही जवाब है 12। मुतबादिल कौन सा है? नंबर 2। सवाल नंबर 43, मंजिल में गलत बयान कौन सा है? देखिए, आपको 4 मुतबादिलात दिए हुए, इसमें से गलत बयान आपको पहचानना है, सही नहीं गलत वाला पहचानना है, गौर से सवाल पढ़ना है। तो मुस्ततिल के तमाम ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है। देखिए,
यहाँ पर मुस्ततील के तमाम जाविये जो होते हैं इनकी मसावी पैमाइश होती है। हमने ये पढ़ा हुआ है, आपको पता है। मुस्ततील के तमाम ज़िले मसावी होते हैं। ये जुमला आपको कैसा लग रहा है? मुस्ततील के तमाम ज़िले मसावी होते हैं क्या? नहीं होते हैं। मुरब्बे के होते हैं तमाम ज़िले मसावी, लेकिन मुस्ततील के होते हैं क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पर नंबर 2 वाला जो जवाब है वो गलत है, इसलिए नंबर 2 वाले दायरे में हम रंग भरेंगे। अगले आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्या? आप अगर कंफर्म है, आपको यकीन है कि जवाब गलत है, तो आप यहाँ पे दायरे में रंग भर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आगे के भी पढ़ना चाहिए, तो आप चाहे तो अगले भी मुतबादिलात पढ़कर तसल्ली हासिल कर सकते हैं। मुरब्बा के मुस्ततील ज़िला एक दूसरे पर उमूद होते हैं। ये जुमला भी सही है। मुरब्बे के तमाम जाविये क्या होते हैं? कायमा जाविया होता है। तमाम जाविया कायमा होते हैं। तो ये जवाब क्या है? ये सब सही है। सवाल आपको दिया हुआ है, यूसुफ ने 7% फी साल की शरह से 20,000 रुपये 5 साल के लिए बैंक में रखे, तो यूसुफ को उस पर कितना सूद मिलेगा? अब देखिए, हमने यहाँ पर इसका जो ज़ाब्ता है वो याद कर लिया हुआ है। तो आपको ज़ाब्ता याद है, सूद बराबर असल ज़र्ब शरह सूद यानी कितने परसेंट से, कितने टक्के से उसने ब्याज दिया हुआ है, ज़र्ब मुद्दत यानी कितने साल है, इस तरह से, और बटे 100। तो देखिए, आपको जो सवाल में दिया हुआ जो भी है उसको आपको बराबर लिखना है। असल ज़र कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपये। शरह कितनी दी हुई है आपको? फी यानी कि 1 साल की। यहाँ पे कितनी दी हुई शरह सूद कितना दिया हुआ है आपको? 7 दिया हुआ है। कितने परसेंट से, कितने फीसदी से आपको देना है? 7। यहाँ पे 7 लिखिए। और कितने साल, मुद्दत कितनी है? 5 साल बटे 100। देखिए यहाँ पे ये 2 सिफर गए, ये 2 सिफर गए। यहाँ पे क्या बचा? ये 200 ज़र्ब 7 ज़र्ब 5। 7 बचा कितने होते हैं? 35। 35 ज़र्ब 200 अगर हम करते हैं तो 35 दूनी 70 होते हैं, और ये 2 सिफर ऊपर लगा दिए तो हमारा जवाब आता है 7,000। इस तरह से कितना उसको सूद मिलेगा? 7,000 रुपये उसको सूद मिलेगा। तो कौन सा मुतबादिल है 7,000 वाला? नंबर 3। इसलिए हम नंबर 3 वाले दायरे में रंग भरेंगे। सवाल नंबर 45, नागपुर से वर्धा और वर्धा से नागपुर एक बस ने बगैर वक्फा से बगैर रुके से उसने क्या किया? दिन भर में 4 चक्कर मुकम्मल किए। कितने चक्कर? 4। तो हर मर्तबा बस में 42 मुसाफिर थे। 85 रुपये फी मुसाफिर, फी यानी एक मुसाफिर का टिकट कितना था? 85 रुपये के हिसाब से बस की दिन भर की कुल आमदनी कितनी होगी? ये सवाल अपने गौर से पढ़ा हुआ है, आपकी समझ में भी आ गया होगा कि बस नागपुर से वर्धा और वर्धा से नागपुर, इस तरह से उसने कुल 4 चक्कर मुकम्मल किए। 4 किए मतलब क्या? कितने चक्कर उसने किए होंगे? फिर जाकर आना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, इस तरह से उसने कुल 8 चक्कर मुकम्मल किए। अब देखिए, बस में हर वक्त कितने मुसाफिर बैठे हुए थे? 42 मुसाफिर बैठे हुए थे। और चक्कर कितने हुए? 8 हुए। और यहाँ पर पहले तो आपको क्या करना होगा? पहले मुसाफिरों की तादाद मालूम करनी होगी कि 8 चक्कर में कुल कितने मुसाफिर हुए। हाँ, यहाँ पर जब हम 42 पार्ट से ज़र देते हैं तो हमारा जवाब आता है 336। अब देखिए, 336 मुसाफिर यहाँ पर 8 चक्कर में बैठे हुए थे। आपको यहाँ पर एक मुसाफिर की टिकट की तादाद कीमत दी हुई है, रुपये दिए हुए हैं 85 रुपये। एक शख्स की टिकट की कीमत कितनी है? 85। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 336 को 85 से ज़र्ब देना होगा। जब हम 336 ज़र्ब 85 करते हैं तो हमें जवाब क्या हासिल होता है? हाँ, 28,560। यहाँ पर कौन सा मुतबादिल है? 28,560, नंबर 3। तो इस तरह से देखिए, आपको मश्क करनी होगी, जमा की, ज़र्ब की, पहाड़े याद करने होंगे, तो आपका जो जवाब है आप जल्द से जल्द हासिल कर सकें। 15,15,15 इस अदद को हिस्सों में लिखिए। अब देखिए, जब हम इसको लिखते हैं तो इसका एक आसान तरीका आपको याद रखना है कि आपको क्या करना होगा?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ बोला हुआ है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर मकाम लिखिए। अगर हम मकाम लिखते हैं, अगर आप मकाम लिखते हैं तो आपको रकम लिखने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए 15 करोड़ आपने लिख दिए। उसके बाद उसने कहा 1515, तो यहाँ पर हमें हजार के खाने में 1 लिखना होगा और सैकड़े के खाने में 5 और 15 के 15, और दरमियान में कोई आदत नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किए, सिफर सिफर लगा दिए। देखिए जब भी आपको इस तरह के सवालात आते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको उंगलियों पे भी आप गिन सकते हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कुल कितने इदाद हमारे आने चाहिए जवाब में, 9। क्यों आने चाहिए 9? क्योंकि हमें सवाल में 15 करोड़ दिया हुआ है, तो इसलिए हमने 9 इदाद हमें जवाब में हमारे आने चाहिए। तो 15 करोड़ की जगह हमने 15 लिख दिए, 1500 की जगह 1500 लिख दिए और 15 की जगह 15 लिख दिए, और बीच में जो अदद नहीं दिए वहां पर हमने सिफर सिफर लिख दिए। इस तरह से हमें बहुत ही आसान तरीके से ये जवाब हासिल होता है। सवाल नंबर 47 है, 42 दहाई में से 10 इकाई तफरीक करने पर इसमें कितने दहाई मिलाने पर 5 सैकड़ा हासिल होगी। तो देखिए आपको पहले समझ जाना चाहिए, 42 दहाई यानी क्या, 420। 42 दहाई यानी क्या, 420। जब हम दहाई पूछा हुआ है तो 42 को अगर हम 10 से ज़र्ब देते हैं तो हमारा जवाब हासिल होता है 420। जब हम 420 में से 10 तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 410। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, तफरीक करने पर इसमें कितने दहाई मिलाने पर 5 सैकड़ा होगा। कितनी दहाई, तो हमने यहाँ पर दहाई यानी 10, हमने फर्ज किए कि 1 दहाई मिलाने पर 500 होते हैं, तो यहाँ पर 1 दहाई मिलाने पर 500 होते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिए। अब हमें मालूम करना है, x की कीमत मालूम करनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 10x बराबर क्या किया, 500 तफरीक 410 लिए। इस तरह से हमें क्या जवाब हासिल हुआ, 90। अब यहाँ पे हमें x की कीमत मालूम करनी है, कितने दहाई मिलाने पर 5 सैकड़ा होंगे, हमें ये मालूम करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x बराबर हमने क्या किए, 90 को क्या किए, 10 से तकसीम दिए। जब हमने 90 को 10 से तकसीम दिए तो हमें जवाब हासिल होता है 9। अगर हम 9 दहाई मिलाते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 5 सैकड़ा। 5 सैकड़ा यानी 500। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 420 में से अगर आप 10 तफरीक करते हैं 410 हासिल होता है। 500 में से अगर आप 410 निकालते हैं तो आपको कितने बचते हैं, यहाँ पर तफरीक करने पर 90 आते हैं। आपको दहाई पूछा हुआ है, कितने दहाई, तो 90 दहाई लेंगे क्या आप, नहीं, 9 दहाई यानी 90 होते हैं, तो उसको क्या करना होगा, आपको दहाई में तब्दील करके, यहाँ पर 90 को दहाई में तब्दील करके क्या होते हैं, 9। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका नंबर 2। सवाल नंबर 48 आपको दिया हुआ है, 5 घंटे 35 मिनट बराबर कितने मिनट। तो देखिए आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो आपको 5 घंटे दिए हुए हैं, 1 घंटे में 60, हमको इसको क्या करना है, मिनट में तब्दील करना है। इसलिए हमें क्या करना होगा, 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, 5 घंटे में कितने मिनट होंगे मालूम करने के लिए 1 घंटे का मालूम होना चाहिए हमें। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 60 ज़र्ब 5 या 5 ज़र्ब 7 लेते हैं, तो हमारा जवाब आता है 300। और इसमें कितने मिनट मिलाने होंगे, 35। तो 300 में अगर हम 35 मिलाते हैं तो कितने मिनट हो जाते हैं हमारे, 335 मिनट। सवाल नंबर 49 है, यहाँ पर मंजिल में से नामुनासिब बयान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर नामुनासिब आपको पहचानना है। दायरे का कुतर निस्फ कुतर के दुगना होता है। आपको पता है कि कुतर जो होता है निस्फ कुतर के दुगना होता है, डबल होता है। ये जुमला सही है। दायरे का कुतर दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। ये जुमला भी क्या है, सही है। जो मरकज से गुजरता है और वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। दायरे का कुतर दायरे का सबसे बड़ा क्या होता है,
वितर होता है, ये भी जुमला सही है। इसी तरह से दायरे का निस्फ कुतर, कुतर के आधा होता है। निस्फ कुतर यानी जो कुतर होता है उसका आधा होता है, ये जुमला भी सही है। नंबर 4 दिया हुआ है एक दायरे में एक दायरे में सिर्फ एक ही कुतर होता है, ये जुमला सही है क्या? नहीं, ये जुमला गलत है, क्योंकि एक दायरे में सिर्फ एक ही कुतर नहीं होता है बल्कि लातादाद कुतर होते हैं। सवाल आपको दिया हुआ है 85,164 इस अदद में मंजिल में से कौन सा अदद जमा करने पर 6 इंची छोटे से छोटा अदद हासिल होगा। तो 6 इंची छोटे से छोटा अदद आपको पता है कितना है। देखिए 1 लिखना है और उस पर हमें क्या करने हैं, 5 सिफर लगाने हैं। ये हो गए 6 इंची अदद छोटे से छोटा। इसका आसान तरीका आपको बता रही हूँ कि 6 इंची अदद हमने लिख लिए और जो अदद आपको दिया हुआ है वो क्या करना है, आपको तफरीक करना है। जब हम यहाँ पर 6 इंची अदद में से ये दिया हुआ अदद तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 14,836। इस तरह से मुतबादिल कौन सा आएगा, नंबर 2। तो छोटे से छोटा अदद हमें कौन सा हासिल होगा यहाँ पर, 14,836।